Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching my YouTube channel English with Alishan. Today we have a topic of Mr. Chips chapter number 2 part first. आज के लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर देखते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आए हैं उसकी बात करते हैं और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स आए हैं उसको देखते हैं। ये जो सेकंड चैप्टर है एक हिस्टोरिकल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी हिस्ट्री से रेलेवेंट बातें सीखने को मिलती हैं। तो आइए आज का लेक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया जाएगा ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का। ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल जिसे हम BFPSB लिख सकते हैं। तो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का जिक्र किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो स्कूल थे ये 15th और 16th सेंचुरी में बनाए गए थे। 15वीं और 16वीं सदी में इनको बनाया गया था। और इनको किस तरह बनाया गया था? इनको ग्रामर पब्लिक स्कूल के तर्ज पर बनाया गया था। ग्रामर पब्लिक स्कूल, ग्रामर पब्लिक स्कूल के तर्ज पर बनाया गया था। और इन स्कूल को बनाने के लिए हैरो पब्लिक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे इनको एज अ मॉडल लिया गया था, नमूने के तौर पर लिया गया था। और हैरो पब्लिक स्कूल आपको याद होना चाहिए 1572 में बनाया गया था और उस वक्त ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस स्कूल था। हैरो पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं। तो हैरो पब्लिक स्कूल जो था इसको बतौर मॉडल रख के ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल बनाया गया था। हैरो पब्लिक स्कूल 1572 में बनाया गया था और आज भी बरतानिया के अंदर ये स्कूल मौजूद है। तो इसको मॉडल के तौर पर रखा गया था, इन स्कूलों को बनाया गया था। जब हम ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो इसकी बिल्डिंग थी वो क्वाड्रेंगल शेप की थी। क्वाड्रेंगल इस तरह की शेप थी जिस तरह हम कर सकते हैं। इस तरह का स्कूल बना हुआ था। इस तरफ भी ट्री थे, इस तरफ भी ट्री थे, इस तरफ भी ट्रीज थे, तो इस तरफ भी ट्रीज थे। तो इसके चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे और दरख्त भी कौन से थे? एलम्स ट्री थे, एलम्स ट्री, या उसकी बेलें लगी हुई थी, क्लिपर। तो ये जो थे इस तरह के ट्रीज चारों तरफ से लगे हुए थे। तो इस तरह क्वाड्रेंगल शेप के जो थे स्कूल बनाए गए थे। तो ब्रुकफील्ड भी क्वाड्रेंगल शेप का था। इस तरह की शेप के स्कूल बनाए गए थे। तो 15वीं और 16वीं सदी में इन स्कूल को बनाया गया था। तो इस स्कूल को बनाने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन इस स्कूल के ऊपर आते रहे। कभी इसकी तादाद ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, इस तरह एक सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले जब इस स्कूल के अंदर रीबिल्ड इसे किया गया, इसकी रेनोवेशन की गई, वो एलिजाबेथ एज है। एलिजाबेथ का दौर हुकूमत था, क्वीन थी एलिजाबेथ। इसका जो लाइफ स्पैन है 1557 से 1603 तक है आई थिंक। तो इसने क्या किया? ब्रुकफील्ड को रीबिल्ड किया, नए सिरे से बनाया, इसमें इनोवेशन की, जो चीजें जरूरत थी वो ब्रुकफील्ड को दी। तो एलिजाबेथ एज के जमाने में ब्रुकफील्ड तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है। तो ये इसका लाइफ स्पैन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिजाबेथ का जो एज गुजर चुका है, इसके बाद आ जाता है जॉर्ज की एज। जॉर्ज ये किंग गुजरा है बरतानिया का। इसका जो लाइफ स्पैन है 1714 से 1807 तक का है। इसने भी ब्रुकफील्ड को क्या किया? नए सिरे से रीबिल्ड किया। इसमें डेवलपमेंट लेकर आता है, इसकी जो हालत है उसको बेहतर करता है और स्कूल की जो फील्ड्स हैं, ग्राउंड्स हैं, उसमें एक्सटेंशन लेकर आता है। इसके अंदर ग्राउंड्स के अंदर ग्राउंड में एक्सटेंशन ले आता है, रीबिल्ड करता है। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो नए सिरे से बनाई जाती है, उसको एक्सटेंशन दी जाती है, उसकी रेनोवेशन की जाती है। तो इस तरह एलिजाबेथ के एज में भी ब्रुकफील्ड में इनोवेशन लेकर आ जाती है। जॉर्ज के एज में भी इसके अंदर जो है ब्रुकफील्ड को डेवलप किया जाता है, उसके अंदर नई नई चीजें लेकर आई जाती हैं, उसकी बिल्डिंग को ठीक किया जाता है। उसके बाद
19वीं सेंचुरी में इसी में हम जिक्र करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन वार। इसी चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है नेपोलियन वार। नेपोलियन वार जो थी 19वीं सेंचुरी में होती है। 19वीं सेंचुरी के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट एक किंग गुजरा है। ये तब की बात है जब इनकलाब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक आर्मी ऑफिसर होता है, क्योंकि बरतानिया के ऊपर जितने भी लोग शाही खानदान के होते हैं उनको मार दिया जाता है या रोपोश हो जाते हैं। तो उसके बाद आर्मी ऑफिसर होता है नेपोलियन बोनापार्ट, वो बागडोर संभालता है मुल्क की, और वो 10 इयर्स के अंदर पूरे बरतानिया का नक्शा बदल देता है। बहुत सारी उसके अंदर अपने मुल्क के अंदर इस्लाहात लेकर आता है, उसका मुल्क तरक्की करता है। और 1815 के अंदर वाटरलूमी जगह पर इसकी डेथ हो जाती है। वाटरलूमी, वाटरलूमी एक विलेज का नेम है। तो वहां पर इसकी डेथ हो जाती है, एक जंग में से शिकस्त हो जाती है, वहां पर इसकी डेथ हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट की। उसके अलावा पहला एलिजाबेथ एज था, उसके बाद जॉर्ज की एज थी, फिर नेपोलियन बोनापार्ट था। इसके बाद एज आता है विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ये मिड 1870 की बात है। ये वो एज है जब मिस्टर चिप जो है स्कूल को ज्वाइन करता है। तो विक्टोरियन एज के अंदर भी ब्रुकफील्ड के अंदर इनोवेशन लाई जाती है। ये जितने भी मैंने यहाँ पर हिस्ट्री में लिखे हैं, ये किंग या डायनेस्टी के लोग लिखे हैं, बादशाह किंग के नाम लिखे हैं, ये सारे ही ब्रुकफील्ड में इनोवेशन डेवलपमेंट लेकर आए थे। ये सब के सब लिटरेचर से लगाव रखने वाले लोग थे। तो इस तरह जो 1870 का ज़माना है, ये वो ज़माना है जब मिस्टर चिप जो है स्कूल को ज्वाइन करता है। आपको याद होगा जब मिस्टर चिप स्कूल ज्वाइन करता है, स्कूल का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, स्कूल का जो हेडमास्टर होता है वो कौन होता है? मिस्टर वेदरबाय होता है। और वेदरबाय जो है ये भी याद रखें 1840 के अंदर जो है ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था उसने। 1840 को वेदरबाय है जो उसको गाइड करता है, उसको समझाता है। उसकी एक ही मीटिंग होती है मिस्टर चिप्स की वेदरबाय के साथ। वेदरबाय अपने ज़माने में ब्रुकफील्ड के अंदर बहुत सारी इस्लाहात लेकर आता है, इसको डेवलप करता है। जब वेदरबाय होता है तो मिस्टर चिप्स स्कूल को ज्वाइन करता है। कब? 1870 के अंदर, क्योंकि 1869 के अंदर मिस्टर चिप्स एक और स्कूल में जाता है जिसका नाम मेलबरी पब्लिक स्कूल होता है, लेकिन उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता, इसलिए वो फिर कहाँ आ जाता है? ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में आ जाता है। जब आता है तो उसका वास्ता किससे? वेदरबाय से पड़ता है। मिस्टर चिप्स जब आता है तो बड़ा यंग होता है, इसके बड़े ड्रीम्स होते हैं। ये कहता है कि काश मैं स्कूल का हेडशिप मुझे मिल जाए, या कहता चलो हेडशिप नहीं मिलती, मैं इसका सीनियर टीचर बन जाता हूँ। तो इस तरह इसकी विशेष थी, इसके ड्रीम थे कि मैं ऐसा कर दूं। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, एकेडमिक जो बैकग्राउंड था इतना स्ट्रांग नहीं था, और डिसिप्लिन भी उसका बेहतर नहीं था, इसलिए उसकी जो ख्वाहिशें वो दम तोड़ जाती हैं। लेकिन अपने आप की जो वो स्ट्रगल है वो जारी रखता है, और आगे चल के हम देखेंगे कि उसने कितनी इसके अंदर तरक्की की और कितना एक मकाम और रिस्पेक्ट हासिल किया। इसके अलावा इसी चैप्टर में हमें एक चीज मिलती है, हिस्ट्री मेकिंग मैन। क्योंकि जितने भी लोग ब्रुकफील्ड में पढ़कर गए थे उन्होंने बरतानिया की तारीख बदल कर रख दी थी। तारीख कैसे बदली कि जो लोग बरतानिया के ऊपर हुकूमत करते रहे, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जो माहिर थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देते रहे, मैक्सिमम जो लोग थे वो ब्रुकफील्ड पर पढ़कर गए थे। इसमें कौन कौन से लोग थे? इसमें एडमिनिस्ट्रेटर थे, ऐसे लोग जो ब्रुकफील्ड से पढ़कर गए वो एडमिनिस्ट्रेटर बने। मर्चेंट बने जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, जिन्होंने अपने बिजनेस किए। बिजनेसमैन थे। बिशप थे जो गिरजाघर में जो सर्विसेज देते हैं वो थे। पेयर थे, नवाब थे, डिफरेंट तरह के जो लोग थे इसने पैदा किए हैं इसने ब्रुकफील्ड ने, जिसमें जजेस थे, आर्मी ऑफिसर थे, इसके अलावा पॉलिटिशियन थे। तो बहुत सारे हिस्ट्री मेकिंग मैन जो है ब्रुकफील्ड ने पैदा किए।
तो ये इसका मैंने फर्स्ट हाफ आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या कहा कि ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कैसी थी, क्वाड्रेंगल शेप की थी, चारों तरफ ट्रीज लगे हुए थे। और ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल कब बनाया गया था? 15-16 सेंचुरी में बनाया गया था। और ग्रामीण पब्लिक स्कूल बनाया गया था। ये हैरो पब्लिक स्कूल को मॉडल के तौर पर रखा गया था जो 1572 में बनाया गया था। ये स्कूल बहुत ही फेमस और पॉपुलर थे, लेकिन आज भी ये स्कूल मौजूद है। तो इसको देखकर जो है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल बनाया गया था। सबसे पहले एलिजाबेथ एज आती है, इसी के दौर में ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल बनाए गए थे। तो इसने अपनी तरफ से ब्रुकफील्ड को बड़े अच्छे से बनाया। उसके बाद जॉर्ज का दौर हुकूमत आता है, उसने इसकी बिल्डिंग को रीबिल्ड किया, रिस्ट्रक्चर किया, ग्राउंड और रूम्स में इजाफा किया, इनोवेशन लेकर आया, रेनोवेट किया, उसकी बिल्डिंग को अच्छे से तरतीब दिया। उसके बाद नेपोलियन आ जाता है, उसने भी स्कूल के ऊपर खासी अच्छा काम किया। ये वो बादशाह था जो 19th सेंचुरी में जब फ्रांस का इनकलाब आता है तो उसके असरार हर जगह पड़े थे, बरतानिया पर भी पड़े थे। तो ये जो था उसकी मुल्क की बागडोर संभालता है और 10 साल में पूरे मुल्क का नक्शा बदल कर रख देता है। फिर 1815 के अंदर वाटरलू में एक गांव है, वहां पर एक जंग के अंदर से शिकस्त हो जाती है। उसके बाद विक्टोरियन एज आ जाती है जी, 1870 का मिड का ज़माना है, तब का ज़माना जब मिस्टर चिप्स स्कूल को ज्वाइन करता है। ये वही एज है जिसके बारे में कहा जाता है कि बरतानिया के ऊपर कभी ज़वाल नहीं आता था, सूरज गुरूब नहीं होता था, क्योंकि मैक्सिमम जो दुनिया का इलाका था विक्टोरियन एज जो विक्टोरिया है उसकी हुकूमत होती थी। ब्रिटिश एम्पायर एक होता था जिसमें सब कॉन्टिनेंट भी शामिल था। तो उस ज़माने में मिस्टर चिप्स स्कूल ज्वाइन करता है। विक्टोरिया जो है ब्रुकफील्ड के अंदर बहुत सा इस्लाहात लेकर आती है और भी लिटरेचर के साथ इसका बहुत लगाव होता है। इसके अलावा जब 1870 के अंदर मिस्टर चिप्स ज्वाइन करता है स्कूल, तो हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाय होता है। वेदरबाय खुद 1840 में स्कूल ज्वाइन करता है। तो वेदरबाय उसको समझाता है, उसकी मीटिंग होती है कि अपना डिसिप्लिन अच्छा करो, क्योंकि तुम एक साल मेलबरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते रहे हो, डिसिप्लिन की वजह से तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर तुमने अपना डिसिप्लिन बेहतर करना है। मिस्टर चिप्स जब इस स्कूल में आता है, उसकी यंग होता है, वो ड्रीम्स उसके होते हैं, विशेस होती हैं, वो हेडशिप हासिल करना चाहता है, सीनियर जो है वो टीचर बनना चाहता है। लेकिन बाद में पता चला कि डिसिप्लिन और एकेडमिक जो बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से उससे अपनी जो उम्मीद है वो तोड़ देती है और इसलिए वो चुप करा जाता है, लेकिन स्ट्रगल जारी रखता है। उसके बाद आखिरी जो बात इसमें आएगी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है कि ब्रुकफील्ड ने कैसे कैसे लोग पैदा किए, तो हिस्ट्री मेकिंग मैन पैदा किए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, मर्चेंट है, बिजनेसमैन, बिशप, पेयर, पॉलिटिशियन, जजेस, आर्मी ऑफिसर और भी जितने भी प्रोफेशन थे उस सोसाइटी के बरतानिया के, उन सब के अंदर आपको ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट मिलेगा। तो आज का ये चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया, इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।